नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की ताकत कम होते ही दक्षिण भारत में दो शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ, जिसमें एक हिंदू साम्राज्य और एक मुस्लिम सल्तनत। क्या आप जानते हैं कि ये दो शक्तियां कौन सी थी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत की। इस मैच में दिखाया गया है कि साउथ के क्षेत्र में ये विजयनगर अंपायर, और ये इसका एक्सटेंशन है विजयनगर अंपायर का। और फिर इस उड़ीसा के क्षेत्र में जो गजपति किंगडम है, तो उसे भी कब्जा कर लिया गया विजयनगर अंपायर के द्वारा। और फिर इसके जस्ट ऊपर में ये रहा बहमनी किंगडम। तो ये 5 भागों में डिवाइड हो जाता: अहमदनगर, बेरार, बिदर, बीजापुर और गोलकुंडा। दोस्तों, हम लोग पिछले दिल्ली सल्तनत में पढ़े थे कि मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी का जो मोहम्मद बिन तुगलक है, तो इसके काल में जो हुआ था, जो हमें इब्न बतूता जो बताता है अपने पुस्तक में, तो टोटल 34 रिवॉल्ट होता है, जिसमें से 34 में से 27 जो रिवॉल्ट वो साउदर्न के क्षेत्र में होता है। और ये जो रिवॉल्ट 27 होता है, उसमें से 2 इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित कर देता है, स्वतंत्र राज्य बन जाता है। तो उसी जो 2 स्वतंत्र राज्य बनता है, एक है 1336 में जो विजयनगर अंपायर हुआ, और दूसरा बहमनी सल्तनत या बहमनी किंगडम, ये 1347 में, 11 साल के बाद। तो बहमनी किंगडम का जो फाउंडर हुआ वो हसन गंगू हुआ, या फिर अलाउद्दीन बहमन शाह हुआ। एक ही नाम है, हसन गंगू या फिर अलाउद्दीन बहमन शाह। और विजयनगर अंपायर में जो है 2 भाई रहता है, एक का नाम रहता हरिहर और दूसरा का नाम रहता बुक्का। ये दोनों भाइयों ने क्या करता है, ये सबसे पहले जो है विजयनगर अंपायर को इस्टेब्लिश करने से पहले ये कंपिली स्टेट जो है वहां का ये मंत्री के पद पर था। ये दोनों भाई, कंपिली स्टेट कर्नाटक के क्षेत्र में ही है, कंपिली स्टेट, तो वहां पे ये मिनिस्टर के पद पे था। और इससे पहले जो है ये काकतीय डायनेस्टी, जब हम लोग पढ़े थे, काकतीय डायनेस्टी के समय में ये दोनों ही सामंत है उस समय काकतीय डायनेस्टी के अंतर्गत। तो एग्जाम में पूछता भी है कि ये काकतीय डायनेस्टी के अंतर्गत ये सामंत के रूप में काम किए या फिर मंत्री के रूप में काम किए। तो मंत्री के रूप में जो काम किया वो कंपिली स्टेट में, और जबकि काकतीय जो है वो सामंत के रूप में ये लोग दोनों भाई काम किए। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपने साम्राज्य को जब एक्सपेंड करना चाहा, तो उसने साउथ इंडिया पे अटैक किया। और जब ये इसने कंपिली किंगडम पे अटैक किया, और ये दोनों भाई इस समय यहाँ के मंत्री पद पर है दोनों, तो कंपिली किंगडम 1328 में ये दोनों भाइयों को कैप्चर कर लिया गया, और दिल्ली, और ये लोग को जबरदस्ती दिल्ली पकड़ के ले आया, दोनों भाइयों को, हरियर और बुक्का को। और इसे जबरदस्ती कर करके इसे इस्लाम धर्म को कबूल करवाया गया। तो ये लोग को भी लगा कि मरने से ज्यादा अच्छा है कि इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया जाए। तो 1328 में ये दोनों अपना होशियारी दिखाते हुए दोनों क्या किए कि इस्लाम धर्म को कबूल कर लिए। और फिर इसके बाद जब वहां से आजाद हुए, भाग करके निकले, तो फिर इसने क्या किया कि हिंदू धर्म को अपना लिए। गुरु विद्यारण्य एक गुरु है, वो हिंदुइज्म में फिर से इसे रिकन्वर्ट करवाया गया। तो हरियर और बुक्का पहले इस्लाम धर्म को कबूल किया, और फिर इसके बाद जो है इसने हिंदू धर्म को अपना लिया जब वहां से ये लोग निकले तब। और इसके बाद एक साम्राज्य डेवलप इस्टेब्लिश करता है जिसका नाम है विजयनगर अंपायर या फिर विद्यानगर, विद्यानगर या विजयनगर अंपायर। और हरियर और बुक्का के जो फादर का नाम है वो संगम है। तो संगम जो है इन दोनों के फादर का नाम हुआ, और इसने राजधानी बनाता है विजयनगर को। और ये विजयनगर जो है आज के समय में वो हम्पी में है, कर्नाटक के क्षेत्र में, हम्पी कर्नाटक के रीजन में। विजयनगर अंपायर में जो टोटल है वो 4 डायनेस्टी है। तो 4 जो डायनेस्टी है उसका नाम है सस्ता। एस से हो गया संगम, और संगम इनके पिता का नाम है, तो अपने पिता के नाम पे ही एक राजवंश इस्टेब्लिश किया, संगम डायनेस्टी, जो 1336 से लेकर के 1485 एडी के बीच का है ये। फिर इसके बाद सालुवा डायनेस्टी, ये शुरुआत कहां से होगा, उनके पिता के नाम से संगम, फिर इसके बाद सालुवा, और फिर इसके बाद तुलुवा, और ए से आराविडु डायनेस्टी। ये 4 डायनेस्टीज है
विजयनगर अंपायर में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संगम डायनेस्टी को। तो इसके जो फाउंडर हुए कौन, हरिहर, और दोनों संयुक्त रूप से यहाँ पे जो है शासन करेंगे, दोनों भाइयों को मिलकर के। ये पहला ऐसा बेस्ट उदाहरण हमें देखने को मिला है संयुक्त रूप से शासन करने का, हरिहर और बुक्का। तो हरिहर ये फाउंडर, और ये जो है शैव धर्म के फॉलोअर है। शैवाइट रिलीजन मतलब हिंदू धर्म में भी किस्मत ये शैव धर्म को अपनाया। और कैप्चर इसने क्या कर लिया, होयसल क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। और नीचे का जो पांडे रीजन है वहां पर भी इसने इन दोनों हरिहर ने क्या किया, वहां पे कब्जा कर लिया और टाइटल्स एज्यूम किया, कर्नाटक विद्या विलास और अरीरा विवाद, अरिरिया विवाद, ये दो टाइटल्स एज्यूम किया, कर्नाटक विद्या विलास और अरिरिया विवाद। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो इसके भाई हुए बुक्का फर्स्ट, तो इसने भी, ये ब्रदर है और सक्सेसर किसका, हरिहर फर्स्ट का। और इसने टाइटल एज्यूम करता है, डिफरेंट करता है हरिहर से। इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक और वैदिका मार्ग प्रवर्तिका, ये दो टाइटल है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक और वैदिका मार्ग प्रवर्तिका। और ये एग्जाम में जो है ना टाइटल्स पूछता भी है कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक या वैदिका मार्ग प्रवर्तिका ये किसने एज्यूम किया था टाइटल, तब बुक्का फर्स्ट। और कर्नाटक विद्या विलास जो है वो हरिहर। तो इसके दरबार में एक फेमस हिस्टोरियन है श्यान, ये इंडियन फिलोसफर है। इसने एक किताब लिखा, वेद पे कमेंट्रीज किया हुआ, टिप्पणी किया हुआ, टिप्पणी किया हुआ, तो उस वेद पे, और उसका नाम है क्या, भाष्य। तो फेमस जो राइटर है श्यान, ये किसके दरबार में है, बुक्का फर्स्ट के दरबार में है। इसके बाद जो नेक्स्ट राजा हुआ वो देवराय फर्स्ट, ये 1406 से लेकर के 1422 एडी का बीच का। तो देवराय फर्स्ट जो है ये किस तरीके से हरिहर और बुक्का जो शैव धर्म को अपनाया था, तो इसने जो है वैष्णविज्म को अपनाया है, वैष्णव धर्म, भगवान विष्णु को। और इसने एक सबसे बेहतर काम, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे कई सारा डैम बनवाया गया। तो ये देवराय फर्स्ट के ही काल में एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि पहला जो हमें विजयनगर अंपायर में देखने को मिला है कंस्ट्रक्ट डैम करने के लिए, किसके काल में, तो देवराय फर्स्ट के काल में है। और जब विजयनगर अंपायर यहाँ पे है तो डेक्कन के क्षेत्र में बहमन सल्तनत है, और इसी बीच में यहाँ पे रायचूर है। तो रायचूर द्वाब को लेकर के दोनों के बीच में हमेशा युद्ध होते रहता है। विजयनगर और बहमनी किंगडम के बीच में दुश्मनी रहता है रायचूर द्वाब को लेकर के। तो बहमनी किंगडम एक सुल्तान का नाम है फिरोज शाह बहमन, और विजयनगर अंपायर का जो राजा हुआ वो देवराय फर्स्ट। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और यहाँ पर विक्ट्री मिलता है फिरोज शाह बहमन को, फिरोज शाह बहमन। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है, जिससे हम लोग एक युद्ध भी लड़ा जाता है, एक फेमस सोनार की बेटी का युद्ध। और इस युद्ध में फिरोज शाह बहमन जीत जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है देवराय सेकेंड, दो नाम एक ही, इसलिए पहला इसे बोला गया, फिर इसे सेकेंड बोला गया, देवराय सेकेंड। विजयनगर अंपायर में पहली बार देखने को मिला है डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। किस तरीके से पहले हम लोग देखे दिल्ली सल्तनत में भी, और फिर उससे पहले जब अशोक और समुद्रगुप्त जो है किस तरीके से अब स्वयं को ईश्वर का छाया या ईश्वर का प्रतिनिधि बताया गया, तो ठीक वैसे ही बलबन भी जिले इलाही स्वयं को बताया। राजा जो है राजत्व का दैवीय सिद्धांत, मतलब अपने को खुद को देव के साथ जोड़ के देखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि साम्राज्य को चलाने के लिए बहुत वहां रिवॉल्ट होता था साम्राज्य में, तो उस साम्राज्य को एक करने के लिए, ताकि हम जो भी बोले मेरे ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, साम्राज्य को एक करने के लिए। तो इसने भी जो है देवराय सेकेंड जो है खुद को कृष्ण और इंद्र का अवतार बताया। तो ये किसने किया, देवराय फर्स्ट। ये भी इंपॉर्टेंट लाइंस है कि डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप जो विजयनगर में हमें देखने को मिला है वो देवराय सेकेंड के काल में मिला है। और ये सबसे विजयनगर अंपायर में ये संगम डायनेस्टी सबसे ये ग्रेटेस्ट रूलर है, महानतम शासक है। और इसने एक टाइटल एज्यूम किया गज बेटकर, गज का मतलब हाथी,
तो हाथी को मारने वाला, हाथी का शिकारी करने वाला किसे बोला गया? देवराज सेकंड को, गजबेटकर। और इसके काल में ही एक पर्शियन अम्बेसडर आता है, राजदूत आता है, जिसका नाम रहता है अब्दुल रज्जाक। और इसने एक पुस्तक लिखता है अब्दुल रज्जाक, मताला उश शदेन। तो मतला उश शदेन किसका पुस्तक है? अब्दुल रज्जाक का है। और कुछ इसके काल में जो है, देवराज सेकंड के काल में, इसने कुछ कन्नड़ भाषा में सोबागिना सोने और अमरुका, ये दो पुस्तक कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो देवराज सेकंड के द्वारा। और कोई भी राजा जो है महान तभी होता है कि सिर्फ एक्सपेंशन कर देने से, साम्राज्य का बढ़ा देने से वो महान नहीं बनता है। महान बनने के लिए उसका कई चारों साइड से डेवलपमेंट होना चाहिए। साम्राज्य का विकास भी होना चाहिए, साम्राज्य को बढ़ाना भी चाहिए, लिटरेरी वर्क होना चाहिए, आर्किटेक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इस काल में देखें तो कन्नड़ भाषा में सोबागिना सोने और आमरुका, और संस्कृत भाषा में जो लिखा हुआ है महांतक सुधा निधि, ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और ब्रह्मसूत्र जो पुस्तक है उसका, उस पर एक कमेंट्रीज लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में। तो ये तीन जो है इंपॉर्टेंट है। तो कन्नड़ भाषा में सोबागिना सोने और आमरुका, और संस्कृत में महानाटक सुधा निधि, और एक ब्रह्मसूत्र जो कमेंट्रीज किया हुआ। देवराज सेकंड के काल में ही राज दरबार में इसने क्या किया कि विद्वान को बुलाया गया, दो स्कॉलर्स को बुलाया गया और उस पर चर्चा किया गया। स्कॉलर्स के बीच में जो बहस हुआ, डिबेट चला। तो एक को बुलाया गया डिंडिमा, ये संस्कृत स्कॉलर्स है, और एक श्रीनाथ जो तेलुगु पोएट है। इन दोनों के बीच में बहस चलता है, और इस बहस में जो है जो विक्ट्री मिलता है वो श्रीनाथ को मिलता है। और श्रीनाथ जो है इस काल में सबसे फेमस जो है स्कॉलर्स है, श्रीनाथ। और कृष्ण देव राय जो राजा है, इसने टाइटल्स देते हैं श्रीनाथ को कवि सर्वभौम। तो ये एक बेहतर कवि है और सर्वभौम है, मतलब पूरे यूनिवर्सल। तो कवि सर्वभौम का जो टाइटल दिया गया है वो श्रीनाथ को दिया गया है। संगम डायनेस्टी का जो सबसे अंतिम शासक हुआ वो विरूपक्ष राय हुआ। ये कमजोर शासक होता है। और एक नरसिम्ह राय जो है, नरसिम्ह राय जो है विरूपक्ष राय को मार देता है, और इसने एक नया डायनेस्टी का स्थापना करता है जिसका नाम रहता है सालुवा डायनेस्टी। तो सालुवा डायनेस्टी जो है, इसने क्या किया कि मारा है विरूपक्ष। इससे पहले जितने भी शासक है वो किसी को किल नहीं किया, लेकिन ये पहली बार हमें देखने को मिला है विजयनगर अंपायर में कि इसने क्या किया, हत्या कर दिया किसका? विरूपक्ष राय का। तो इसे बोला गया है पहला तख्ता पलट बोला गया, विजयनगर अंपायर का पहला तख्ता पलट, जिसे हम लोग फर्स्ट बला पहाड़ भी बोलते हैं। बला पहाड़ मीन्स तख्ता पलट, मतलब मार करके एक नए राजवंश का स्थापना करना। और इसने वेस्टर्न पोर्ट्स जो है उस पर कब्जा कर लेता है, जैसे मैंगलोर, भटकल, होनावर, फ्रॉम बहमनीट से जो है इसने कब्जा कर लेता है नरसिम्ह राय के काल में। और इस सालुवा डायनेस्टी जो है, इसके बाद जो सबसे अंतिम शासक होता है वो इमाडी होता है। और इस प्रकार सालुवा डायनेस्टी भी यहीं पे समाप्त हो जाता है। और इमाडी इसका लास्ट रूलर है, और इमाडी का हत्या कर देता है वीर नरसिंह। और इसने एक नए राजवंश की स्थापना करता है विजयनगर में, जिसका नाम होता है तुलुवा डायनेस्टी। तो इसे हम लोग दूसरा तख्ता पलट या दूसरा बलह पहाड़ बोलेंगे। तो एग्जाम में पूछ भी सकता है कि पहला बलह पहाड़ कहाँ पे हुआ था? तो सालुवा डायनेस्टी का अंतिम शासक के समय। और इस तुलुवा डायनेस्टी का जो सबसे इंपॉर्टेंट या फिर पूरे विजयनगर अंपायर का सबसे जो योग्य राजा है, जो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर है, वो कृष्णदेव राय है। कृष्णदेव राय। और ये सबसे महान शासक है, महानतम शासक में से एक है। तो इसने अपने अंपायर को एक्सपेंड करेगा, फिर इसका आर्किटेक्चर डेवलपमेंट होगा, कई सोशल वर्क्स होगा, लिटरेचर का डेवलपमेंट होगा, और कई मंदिर बनाए जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसने अपने साम्राज्य को एक्सपेंड इस समय सबसे चरम पे था। इसने रायचूर द्वापक पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया बहमन किंगडम से। और उड़ीसा का जो गजपति कैंपेन है, तो वहां पे भी इसने क्या किया, कब्जा कर लिया। गजपति हम दिखाए थे मैप में कि
ये जो विजयनगर अंपायर है, तो इसने अपने साम्राज्य को उड़ीसा तक बढ़ा दिया। तो उस समय गजपति शासक जो है, वहां पे भी इसका कब्जा हो गया कृष्णदेव राय का। और बहमनी सल्तनत पे भी इसने क्या किया, एक्सपेडिशन किया। और एक्सपेंशन करने के समय में सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो आर्मी होता है। तो इसने एक आर्मी सेटअप, एक डिपार्टमेंट ही रखा गया था आर्मी का, बेहतर एक लार्ज आर्मी सेटअप था जिसका नाम था कांडा चारा। तो कांडा चारा एक तरह का मिलिट्री डिपार्टमेंट है, और इसे जो कंट्रोल करेगा वो दंड नायक करेगा। और इसके सेना में जो है पैदल सेना है, घुड़सवार है, फिर इसके बाद एलिफेंट फोर्सेस है, हाथी सेना, और फिर आर्टिलरी है। तो इतने बेहतर आर्मी सेटअप है जिसके चलते इसने क्या किया, साम्राज्य को बढ़ाया। और बाबर ने अपने पुस्तक में लिखा भी है कृष्णदेव राय के बारे में कि इस समय, जिस समय ये बाबर अटैक किया, तो इस समय बताया गया कि जो सबसे योग्य शासक है, जो सबसे महानतम शासक है, वो कृष्णदेव राय है। तो बाबर ने किसकी चर्चा किया है, कृष्णदेव राय को सबसे महानतम शासक में से एक माना है। इसने साम्राज्य को, कृष्णदेव राय ने अच्छा खासा बढ़ा लिया। इसने टाइटल्स एज्यूम किया, आंध्र भोज, फिर आंध्र पितामह, यवन राज स्थापनाचार्य, और फिर अभिनव भोज। ये सारे जो टाइटल्स एज्यूम किया गया कृष्णदेव राय के काल में। ये टाइटल्स हमें याद रखना है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसने संरक्षण दे रखा था कला और संस्कृति का और साहित्य का। तो इसमें जो सबसे फेमस कोर्ट पोएट है, राज दरबार कवि अलसनी पेडाना, और इसके दरबार में जो है 8 कवियों का यहाँ पे अष्ट दिग्गज रहते थे। तो कृष्णदेव राय के काल में अष्ट दिग्गज, उसी में अष्ट दिग्गज में अलसनी पेडाना, तेनालीराम, तिमना, इस तरीके से 8 लोग थे स्कॉलर्स बड़े बड़े, तो जिसे हम लोग अष्ट दिग्गज बोला गया, दिग्गज लोग है। तो अलसी पेडाना का जो पुस्तक है मनु चरितम, और फिर हरि कथा शरम, तो हरि कथा शरम और मनु चरितम ये लिखा गया है अलसानी पेडाना का द्वारा। और कृष्णदेव राय संरक्षण दिया आर्ट एंड लिटरेचर का। तो इस कृष्णदेव राय स्वयं एक बेहतर स्कॉलर था। इसने भी कई पुस्तक लिखा। पहला जो तेलुगु भाषा में जो लिखा हुआ अमुक्त माल्यद, और अमुक्त माल्यद से हमें बहुत बेहतरीन ढंग से विजयनगर अंपायर के बारे में हमें पता चलता है। अमुक्त माल्यद, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें बेहतरीन ढंग से लिखा हुआ अमुक्त माल्यद। और फिर संस्कृत भाषा में इसने कई पुस्तक लिखा, उषा परिणयम, जाम्बवती कल्याणम और सत्यवधु परिणय। तो ये 4 पुस्तक किसके द्वारा लिखा हुआ, कृष्णदेव राय राजा के द्वारा लिखा हुआ। और इसके काल में वास्तुकला का डेवलपमेंट हुआ, बड़े बड़े मंदिर और महल बनाए गए। उसमें से जो फेमस एक नया शहर जो बसाया, अपने माँ का नाम, कृष्णदेव राय का माँ का नाम था नागलपुर। तो इसने एक शहर ही बसाया नागल, अपने माँ के नाम पे, नागलपुरा सिटी। और एक राम मंदिर, हजारा राम टेम्पल बनाए गए। इस काल में सबसे बेहतरीन जो मंदिर है हजारा राम टेम्पल और विठल स्वामी टेम्पल, ये दोनों ही जो है कर्नाटक के क्षेत्र में है, हम्पी के रीजन में। यही रहा मंदिर, ये हजारा राम टेम्पल। और ये जो हजारा राम टेम्पल है लॉर्ड राम को डेडिकेटेड है। हजारा राम टेम्पल। और ये जो मंदिर दिख रहा है ये विरूपाक्ष टेम्पल है, ये भी कहाँ पे, हम्पी में। तो विरूपाक्ष टेम्पल ये बनाया गया कृष्णदेव राय के काल में। राजा कृष्णदेव राय के काल में ही 2 फेमस पोर्तुगीज ट्रेवलर आता है। एक का नाम है डोमिंगो पाएज और दूसरा बारबोसा। तो ये इसके काल में 2 फेमस ट्रेवलर है, डोमिंगो पाएज और बारबोसा। और इसके बाद जो इसके भाई जो है रूल करता है तुलुवा डायनेस्टी पे, जिसका नाम रहता है अच्युत देव राय। और ये सक्सेसर है कृष्णदेव राय का। और इसने एक नया एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट लाता है, एक नया पद बनाता है जिसका नाम होता है महामंडलेश्वर। और अच्युत देव राय के काल में ही एक फेमस पोर्तुगीज ट्रेवलर आता है जिसका नाम नुनीज होता है।
तो ये हमें याद रखना कि अच्युत देव राय के समय में नुनीज और कृष्ण देव राय के समय में डोमिंगो पायस और बारबोसा आता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट शासक जो है राजा वो सदाशिव राय है। सदाशिव राय सबसे अंतिम शासक हुआ और सबसे कमजोर शासक हुआ, और ये एक तरह का पपेट रूलर रहता है। और इसके काल में जो सबसे मजबूत जो कड़ी होता है वो राम राय होता है। तो राम राय जो बोलता है वो सदाशिव राय को करना पड़ता है, क्योंकि ये पपेट रूलर है सदाशिव राय। तो राम राय इस काल में जो है ये एक ब्राह्मण रहता है राम राय, और ये इसे पीएम का पद मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है पीएम का पद उस समय। और इसने क्या करता है कि ये विजयनगर अंपायर जो है, तो यहाँ इसके जस्ट ऊपर नॉर्थ में वो बहमनी सल्तनत होता है। तब बहमनी सल्तनत में इसने क्या करता है कि फूट डालने का कोशिश करता है। इसमें 5 जो है राज्यों में डिवाइड रहता है। बीजापुर, बेरार, बिदर, गोलकुंडा और अहमदनगर। तो ये जो 5 जो रहता है, तो इसने क्या करता है कि पांचों राज्य में जा जाकर फूट डालने का कोशिश करता है। इसने सोचता है कि मौका का फायदा उठाया जाए, ये पांचों को आपस में नहीं बनता है। तो इस पहले जाता है बेरार में, तो वहां पे फूट डालता है बिदर के बारे में। और फिर जब बिदर में जाता है तो बेरार के बारे में बोलता है। इस तरीके से पांचों में फूट डालने का कोशिश करता है। जब राम राय लड़वाना शुरू करता है पांचों राज्य में, तो इन लोगों को पता चल जाता है, बीजापुर, विदर, अहमदनगर और गोलकुंडा को, और ये लोग आपस में एक हो जाता है और राम राय के साथ युद्ध कर देता है। और युद्ध में राम राय की हत्या कर देता है इन लोगों ने। और सदाशिव राय के काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पीएम का पद है वो राम राय को मिलता है, और राम राय की हत्या कर देता है बहमंस लोग। ये लोग आपस में एक हो जाते हैं, ये लोग को पता चल जाता है कि हम लोगों के बीच में फूट डाल रहा है। और इस तरीके से विजयनगर अंपायर जो है डिक्लाइन कर जाता है। तो ये जो युद्ध होता है, इसी युद्ध को हम लोग बैटल ऑफ टालीकोट्टा कहते हैं, या फिर राक्षस तंगड़ी का युद्ध। और तीसरा जो है इसे हम लोग बैटल ऑफ बन्नी हट्टी भी बोलते हैं। तीनों इसी का नाम है, एक ही है। तो ये 1565 में लड़ा जाता है, बैटल ऑफ तालीकोट्टा, राक्षस तंगड़ी और बन्नी हट्टी। किस तरीके से ये राक्षस की तरह क्या क्या फुट डाल दिया बहमन सल्तनत के बीच में, भड़काना शुरू किया, प्रोवोक करना शुरू किया, और फिर इसकी हत्या हो जाता है राम राय का। और जब राम राय का हत्या हो जाता है तो सदाशिव राय तो वो तो पपेट रूलर था, और फिर इसके बाद जो है विजयनगर अंपायर जो डिक्लाइन कर जाता है। और इस युद्ध को जो है अपनी आंखों से अपने प्रत्यक्षदर्शी से देखता है, उसका नाम है, एक हिस्टोरियन है रॉबर्ट स्वेल। तो रॉबर्ट स्वेल का एक पुस्तक है अ फॉरगोटेन अंपायर विजयनगर। तो एक फॉरगेटन अंपायर जो विजयनगर के बारे में इसने पूरे डिटेल इस पुस्तक में लिखा गया है। और इस युद्ध के बारे में भी चर्चा किया गया, बैटल ऑफ तालीकोट्टा जो 1565 में लड़ा गया। और ये जो पांचों में फूट डालता है, तो इसमें से एक जो राज्य है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है इस युद्ध में, जिसका नाम रहता है बेरार। बेरार जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता, बेरार जो है वो फरार रहता है। तो बेरार इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्यों? क्योंकि ये फरार रहता है। तो बेरार फरार रहता है, जबकि जो पार्टिसिपेट करने वाला है वो बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा। और सदाशिव राय के काल में ही एक फेमस इटालियन ट्रेवलर आता है जिसका नाम रहता है सीजर फ्रेडरिक। तो 1567 से 68 के बीच में आता है सीजर फ्रेडरिक, ये इटालियन ट्रेवलर है। इसके पिछले में भी हम लोग पढ़े कि कुछ पोर्तुगीज जो है आया है इस राजा के काल में, जैसे कृष्ण देव राय के काल में पायस और बारबोसा था, और फिर इसके बाद अच्युत देव राय के समय में नुनीज था। और यहाँ पे इटालियन ट्रेवलर है जिसका नाम फ्रेडरिक है, सीजर फ्रेडरिक। और सदाशिव राय का फिर इस तरीके से डिक्लाइन हो जाता है विजयनगर एम्पायर, लेकिन एक फिर से जो एक स्थापना होता है अराविडु डायनेस्टी, कोई खास नहीं रहता। अराविडु डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो तिरुमाला है। तो तिरुमल जो है वो अराविडु डायनेस्टी के फाउंडर है। और इसमें एक वेंकट टू जो है, वेंकट टू के समय में मैसूर जो है वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है, और वहां पे वाडियार डायनेस्टी का स्थापना होता है, वाडियार डायनेस्टी का। तो वाडियार डायनेस्टी कर्नाटक के क्षेत्र में अब धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है, तो ये टूटता हुआ हमें दिख रहा है विजयनगर अंपायर। और इसके जो सबसे अंतिम शासक हुआ श्रीरंग ठड हुआ। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो संगम डायनेस्टी, और फिर इसके बाद तुलुवा डायनेस्टी।
बाकी शुलुआ और जो आराविडु है ये दोनों ही उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए ये दोनों ही क्या बहुत छोटा है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो बहमनी किंगडम है, जो विजयनगर अंपायर के नॉर्थ में है, और ये 5 भागों में ये डिवाइड हो जाता है, बाद में ब्रेक कर जाता है। बी 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 ए जी, बिदर, बेरार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। और किस तरीके से विजयनगर अंपायर डिक्लाइन हुआ, उसका कारण जो था वो बैटल ऑफ तालीकोटा, राक्षस तंगड़ी का युद्ध, जिसमें जो फरार रहता है कौन, बेरार जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो बहमनी किंगडम को देखने जा रहा है। तो बहमनी किंगडम में जो और विजयनगर अंपायर में, दोनों के बीच में हमेशा युद्ध होते रहता है। युद्ध किस लिए होता है, तो रायचूर दुआब को लेने के लिए। इस क्षेत्र में रायचूर दुआब है, यहाँ पे जहाँ मैप में दिख रहा, तो यहाँ पर रायचूर दुआब है, क्योंकि ये बहुत ही फर्टाइल लैंड है जो तुंगभद्रा नदी के किनारे में है। तो इसके जो फाउंडर हुआ अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ये एक इस्टेब्लिश होता है बहमनी किंगडम 1347 में, जबकि विजयनगर अंपायर जो 1336 में। अलाउद्दीन बहमन शाह इसने टाइटल एज्यूम करता है हसन गंगू का और जफर खान का, इसलिए अलाउद्दीन बहमन शाह को हम हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। ठीक, बहमन शाह को हसन गंगू के भी नाम से जानते हैं इसने, क्योंकि टाइटल एज्यूम कर रखा था हसन गंगू। इसने राजधानी बनाता है गुलबर्गा को, जो कर्नाटक के क्षेत्र में है। और बताया जाता है कि अलाउद्दीन बहमन शाह जो है, इसने बचपन से ब्राह्मण के घर में रहा, तो इसलिए इसने बहुत हिंदुओं पे इसने जजिया टैक्स को इसने सबसे पहले समाप्त कर दिया। तो जजिया टैक्स को एबॉलिश कौन किया है, अलाउद्दीन बहमन शाह। इसके बहमनी किंगडम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो फिरोज शाह बहमन है, और ये सबसे महानतम शासक है बहमनी किंगडम का, 1397 से लेकर के 1422 के बीच में। और ये खुद पॉलीग्लॉट है, पॉलीमैथ है। पॉलीमैथ मतलब जो बहुत चीज़ों का जानकार हो, हिस्ट्री, मैथ्स, साइंस, फिर इसका लिटरेचर के क्षेत्र में, तो ये कई भाषा का जानकार है, पॉलीग्लॉट है। जैसे टर्किश भाषा भी जानता है, तेलुगु भी जानता है, कन्नड़ भी जानता है, अरेबिक भी जानता है, मराठी भी, फिरोज शाह बहमन। और इसने जो है आर्किटेक्चर को और लिटरेचर को इसने भी संरक्षण दिया। और बताए थे कि सोनार की बेटी का युद्ध हुआ था रायचूर दोआब के क्षेत्र में, जी, जो देवराय फर्स्ट के काल में हुआ। और देवराय फर्स्ट जो है वो किस डायनेस्टी से है, तो वो पहला जो संगम डायनेस्टी से वहाँ। तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ, सोनार की बेटी का युद्ध। और इस युद्ध में भयंकर युद्ध होता है, बहुत ही फेमस युद्ध है सोनार की बेटी का युद्ध। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और विक्ट्री मिलता है फिरोज शाह को, फिरोज शाह बहमन को, तो ये जीत जाता है। और फिर जो देवराय फर्स्ट है, देवराय फर्स्ट की इसने संधि होता है और दोनों के बीच में मैरिटल रिलेशन हो जाता है। देवराय फर्स्ट की जो बेटी है और फिरोज शाह बहमन के बीच में, दोनों के बीच में शादी हो जाता है। तो इस युद्ध का जानकारी हमें सोनार की बेटी का युद्ध से पता चलता है। और इसके काल में, फिरोज शाह के काल में ही 2 प्रकार के मुस्लिम में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे जो इस्लाम, जो मुसलमान जो आया, एक ईरान के क्षेत्र से आया। तो जो ईरान, जो पर्शियंस के क्षेत्र से आया, उसे ईरान से आकर के यहीं पे भारत में बस गया, मतलब बहमनी किंगडम में, तो उसे हम लोग अफीकी बोले। और जो पहले से यहाँ मुसलमान रह रहा था दक्कन के क्षेत्र में, तो इसे हम लोग डकनी बोले। तो डकनी और अफीकी, ये 2 मुसलमान आपस में बढ़ गया, और इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध होते रहता है हमेशा। तो दक्कनी और अफीकी के बीच में जो है हमें दंगे देखने को हम मिलता है, दोनों मुसलमान आपस में यहाँ पे क्या है, लड़ते रहते हैं बहमनी किंगडम में ही। और फिरोज शाह बहमन जो है, इसने एक नया शहर बसाता है फिरोजाबाद, जो भीमा नदी के किनारे है बहमनी किंगडम में। और इसने एक वैधशाला बनाता है दौलताबाद में। दौलताबाद जो राजधानी बदला था मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली से कहाँ ले गया था, दौलताबाद देवगिरी। फिरोज शाह बहमन के बाद जो है अहमद शाह वली, तो इसने क्या किया कि गुलबर्गा जो राजधानी था उसे बदल करके विदर को कर दिया गया। और इसने एक जो है मंदिर बोल रहे हैं, मस्जिद बनाया गया, एक मस्जिद बनवाया इसने गेसु दराज का। और गेसु दराज जो है वो एक सूफी सेंट है, महात्मा है, एक सूफी सेंट जो गेसु दरा, उसके याद में बनवाया इसने एक मकबरा। मकबरा वो जगह होता है जहां किसी को दफनाया जाता है। और इससे पहले भी कई मकबरा हम लोग देखे, जैसे टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश, तो वहां इल्तुतमिश क्या है, उस मकबरे में सोया हुआ है।
इस प्रकार से। तो टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश जो कुतुब मीनार के परिसर में है, और इसका जो ऊपर भाग जो टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश वो खुला हुआ है, बताए थे। तो उसी प्रकार का एक मकबरा यहाँ पे बनाया गया गुलबर्गा के क्षेत्र में, गेसु दराज। और गेसु दराज जो सूफी सेंटर, उसे हम लोग बंदा नवाज के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो सल्तनत हुआ बहमनी किंगडम में, वो मोहम्मद शाह थर्ड। अब मोहम्मद शाह थर्ड जो है, इसके काल में एक फेमस पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है, जिसका नाम रहता है महमूद गावा। और यह जो महमूद गावा है, ये ईरान से भारत में आता है बहमनी किंगडम में, और यहाँ पे इसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो ईरान के क्षेत्र से यहाँ पर आके जो मुसलमान बसा, तो उसे हम लोग अफीकी बोले। और जो दक्कन में जो पहले से मुस्लिम्स रह रहा था, उसे हम लोग दक्कनी बोले। तो महमूद गावा जो है, ये एक बहुत ही मिलिट्री जीनियस आदमी है। इसने कई युद्ध करता है और अपने साम्राज्य को जो विस्तार करता है। इसने सक्सेसफुल कई सारा युद्ध किया, विजयनगर पे युद्ध किया, उड़ीसा के क्षेत्र में युद्ध किया, और अरेबियन सी में वहां पे आसपास में युद्ध किया, और सभी पे इसे महमूद गावा को जीत हासिल मिलता है। अब महमूद गावा जो है, इसने टाइटल्स एज्यूम करता है मलिक तुजुर का, मलिक तुजार। जब हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़े थे, तो बताए थे कि वहाँ का जो आर्मी सिस्टम था, तब बर्नी के अनुसार जो है, मलिक एक टाइटल होता था सेनापति का, वो 10,000 सोल्जर्स को हेड रहता था, और खान रहता था 1 लाख का। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर इसने टाइटल जो एज्यूम किया मलिक तुजार का। और इसने महमूद गावा जो है, इसने एक यूनिवर्सिटी बनाता है बीदर में, जो आज भी हमें देखने को मिलेगा। और बताया जाता है कि महमूद गावा एक अफ्रीकी था, क्योंकि ईरान के क्षेत्र से आया था और यहाँ पे बस गया। और दक्कनी यहाँ शुरू से जो मुसलमान रह रहे थे, दोनों के बीच में जो है दंगा होते रहता था। बोला जाता है कि इस दंगे को भड़काया इसने, और इसे फिर फांसी दे दिया गया। जब महमूद गावा जो है, ये 1482 में से जब इसे फांसी दिया जाता है, तो यहाँ पर बहमनी किंगडम जो है, ये 5 इंडिपेंडेंट किंगडम बन जाता है। अलग अलग भागों में बहमन किंगडम जो है वो टूट जाता है, बीजर, बेरार, बिदर, अहमदनगर और गोलकुंडा में। और इस ड्यूरेशन में जो सबसे फेमस बीजापुर में बनाया जाता गोल गुंबज, गोल गुंबज। यहाँ पे 4 जो टावर हमें देखने को मिल रहा है, 1, 2, 3 और एक पीछे साइड 4। इस चारों के ऊपर जो है डोम लाइक स्ट्रक्चर है, जो हमें एक नए तरीका हमें देखने को मिला। और यहाँ पर किस प्रकार ये जो मेहराब है आर्क शेप्ड का, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये गोल गुंबज, ये कहाँ पे है? बीजापुर के क्षेत्र में। और यहाँ पे जो एक विस्परिंग गैलरी है, विस्परिंग गैलरी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कहीं भी एक कोने में यहाँ पे फुसफुसाहट की जब आवाज होगा, तो ये फुसफुसाहट की आवाज हमें पूरे क्लियर सुनाई देता है। मान लेते हैं इस कोने से हम आवाज कर रहे हैं अंदर में जा करके, तो इसका आवाज जो है हमें यहाँ पे एकदम इजिली हमें और क्लियर सुनाई देगा। ये एक तरीका है बनाने का एकॉस्टिक का। तो साइंस में एकॉस्टिक में क्या है कि थोड़ा सा भी उसमें रिफ्लेक्शन के वजह से वहां पे दूसरे जगह पे क्या आसानी से सुनाई देगा, इसलिए हम लोग इसे विस्परिंग गैलरी कहते हैं। विस्परिंग मतलब फुसफुसाना। तो दोस्तों, विजयनगर अंपायर और बहमनी किंगडम हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ लिया। तो आइए दोस्तों, एक 3-4 क्वेश्चंस इस पे हम लोग बनाते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द विजयनगर अंपायर। इट वॉज फाउंडेड बाय द हरियर एंड बुक्का। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है कि हरियर एंड बुक्का दोनों भाइयों को इसने मोहम्मद बिन तुगलक का सेना लोग, और इसे कहाँ पकड़ करके दिल्ली ले गया और वहां पे कैप्चर कर लिया, और इसने इस्लाम को कबूलवाया। लेकिन इन लोग भी बहुत होशियार था कि इसने भी क्या किया, इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। लेकिन फिर बाद में से शैव धर्म में क्या हुआ, कन्वर्ट कर हुआ। किसके द्वारा? तो विद्यारण्य के द्वारा। तो ये भी स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। फिर कृष्णदेव राय बिलोंग टू द संगम डायनेस्टी। कृष्णदेव राय का जो संबंध है वो संगम डायनेस्टी से है। तो नहीं, संगम डायनेस्टी से नहीं है। या ये किसके डायनेस्टी से है? तो तुलुवा डायनेस्टी से। तुलुवा डायनेस्टी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया।
और पूरे विजयनगर अंपायर का जो सबसे महानतम शासक हुआ तो कृष्णदेव राय हुआ। द एम्पायर हैड वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम। तो विजयनगर अंपायर के काल में बोल रहा है कि बहुत सुव्यवस्थित ढंग से यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम था। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है, क्योंकि कैनाल सिस्टम बनना चालू हुआ था, नहर बनना चालू हुआ था देवराय फर्स्ट के काल में। और तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है हमें नहर बनाया गया, किसके, देवराय फर्स्ट के काल में। तो यहाँ सेकेंड क्या है, रॉन्ग है, तो सेकेंड रॉन्ग हो गया, तो ये दोनों गलत, और थर्ड सही है, फर्स्ट सही है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये विजयनगर अंपायर में कौन सा ट्रैवलर विजिट किया है विजयनगर अंपायर में। पहला है अब्दुल रजाक, फिर निकोलो कोंटी, डोमिंगो पाइस और इब्न बतूता। तो अब्दुल रजाक जो है ये देवराय सेकंड के काल में आया है। अब्दुल रजाक देवराय सेकंड के काल में है। और फिर निकोलो डी कोंटी ये किसके काल में आया था, तो फर्स्ट के काल में आया हुआ है, देवराय फर्स्ट। डोमिंगो पाइस और बारबोसा ये जो था कृष्णदेव राय के काल में। और इब्न बतूता जो आया था, याद है, वो मोरक्को ट्रैवलर था और वो वहां से आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। और इब्न बतूता यहाँ पे आता है और इसे काजी का पद मिलता है। 8 साल तक इसने काजी का पद बना रहता है दिल्ली में, और फिर इसे राजदूत बना करके चीन भेजा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के ड्यूरेशन में। और हम लोगों ने पढ़ा भी कि अब्दुल रजाक जो इसने जो पुस्तक लिखा था मतला उस सदेन। तो इस प्रकार जो है ये पूछा है कि ये तीनों हो जाएगा विजयनगर अंपायर का और ये है तुगलक डायनेस्टी का। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन ए इज करेक्ट। और एक और पुर्तगीज ट्रेवलर आया था अच्युत देव राय के काल में, और वो कौन था, वो नुनीज था। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, द लॉन्ग कन्फ्लिक्ट बिटवीन विजयनगर और बहमनी सल्तनत, इन दोनों के बीच में एक लंबा संघर्ष होता है लगभग 200 सालों का, मेनली फॉर कंट्रोल ऑफ, किसके लिए होता है ये। तो हम लोग पहले भी पढ़ा कि रायचूर दुआब के लिए होता है। और इस रायचूर दुआब पर कृष्ण देव राय ने फुल्ली कंप्लीट वहां पे इसका कंट्रोल हो जाता है, रायचूर दुआब, क्योंकि वो बहुत ही फर्टाइल लैंड होता है। और रायचूर दुआब जो है, जैसे मान लेते हैं ये दो नदियों के बीच का है, उसे हम लोग दुआब बोलते हैं, रायचूर दुआब। तो दो नदियों के बीच में जो फर्टाइल लैंड हो जाता है, एक तरफ है तुंगभद्रा और दूसरा जो है ये तुंगभद्रा, और नेक्स्ट जो है कृष्णा रिवर, इन दोनों के बीच वाले क्षेत्र को हम रायचूर दुआब बोलते हैं। इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है कि महमूद गांवा इज नोन फॉर, तो इसने सबसे पहले लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स किया, ये सही है। महमूद गावा जो है ये प्रधानमंत्री है, किसके काल में है, तो मोहम्मद शाह थर्ड के काल में। और बिदर में इसने क्या किया कि एक मदरसा का इस्टेब्लिशमेंट किया, तो ये भी क्या है, सही है, यहाँ पर एक मदरसा बनाया गया जो बिदर के क्षेत्र में। और फिर इसके बाद फर्स्ट और सेकंड सही है। फिर इसका नेक्स्ट जो एक्सपेंशन ऑफ मुगल टेरिटरी, इसने मुगल टेरिटरी का क्या एक्सपेंशन किया, तो मुगल टेरिटरी का नहीं, किसके, मोहम्मद शाह थर्ड के काल में और बहमनी किंगडम का। तो ऑप्शन थर्ड इज रॉन्ग, तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, सही है। तो दोस्तों यह सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो आज हमने समझा कि दक्षिण भारत में दो शक्तिशाली राज्य, एक विजयनगर अंपायर और दूसरा बहमनी सल्तनत का उदय कैसे हुआ और इनके बीच में जो लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद।